नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पशुओं में लंपी त्वचा रोग 29 जिलों में फैला, अब तक 5.5 लाख पशु संक्रमित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। कहा, आईटी क्षेत्र के विकास से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। राज्य में मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर लिंक करने के लिए कल मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। और प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का दौर फिर शुरू, अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 33 में से 29 जिलों के पशुओं में लंपी त्वचा रोग फैल चुका है। पिछले 2-3 दिन में करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और भरतपुर में भी इस रोग के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 5.5 लाख पशु संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 2.5 लाख पशु ठीक हो चुके हैं। वहीं लगभग 24,000 पशुओं की अब तक मृत्यु हो चुकी है। जोधपुर और बाड़मेर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दोनों जिलों में करीब 1.25 लाख पशु इस रोग की चपेट में आए हैं और 4,500 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, जालौर और पाली जिले भी बुरी तरह प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि इस बीमारी से निपटने के लिए राज्य को अब तक 1 लाख टीके उपलब्ध करवाए गए हैं। 1 लाख वैक्सीन हमारे पास आ चुके हैं। वैक्सीन को लगाने का जो तरीका है, बेसिकली पहले हम इसमें एडवाइजरी जारी किए थे और लोगों को ओरिएंट कर लिए हैं और हमारा डॉक्टर्स भी ओरिएंटेड है। तो इसका जो स्ट्रैटेजी है, बेसिकली जहां अभी एलएसडी फैली नहीं है उन जिलों पर ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में विश्व स्तरीय आईटी फिनिशिंग स्कूल राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आईटी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र के विकास से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बड़ी कंपनियां प्रदेश में आएंगी, जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजीव गांधी ने कहा था कि हम लोगों को इस मुल्क को 21st सेंचुरी में ले जाना है। आज जब पूरे मुल्क में आईटी क्रांति हुई है, हमारे नौजवान अमेरिका में तहलका मचा रहे हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट खुद इस बात का लोहा मान रहे कि इंडिया के नौजवान आकर के यहाँ पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर। राजस्थान एक हब के रूप में उभर रहा है। जो स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे इस संस्थान में, वो एडवांस कोर्सेज कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट शानदार मिलेगा उनको। एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स सहित विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध होंगे। इसमें विद्यार्थियों को लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम कर अनुभव लेने का भी मौका मिलेगा। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित 2 दिन का डिजिफेस्ट आज संपन्न हो गया। अब से कुछ देर पहले आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, मुख्य सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि इस फेस्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश के नागरिकों को एक संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सरकार तकनीक को अपनाकर लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, तकनीक और शोध के मामले में देश आगे बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी।
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न राजीव गांधी की आज 78वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राजीव गांधी ने आईटी की क्षमता और महत्व को समझकर लगभग 3 दशक पहले देश में इसके गौरवशाली युग की नींव रखी थी। राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सवाई माधोपुर, भरतपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, धौलपुर और बीकानेर सहित विभिन्न जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रधान कार्यालय में सद्भावना दिवस के अवसर पर महाप्रबंधक विजय शर्मा ने रेलवे कार्मिकों को सद्भावना की शपथ दिलाई। झुंझुनू में सद्भावना दिवस के मौके पर जिले के बुढ़ाना गांव में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने 500 से अधिक पौधे लगाकर उनकी देखभाल का संकल्प लिया। शांति और अहिंसा निदेशालय की ओर से आज प्रदेश के सभी जिलों में सेमिनार का आयोजन किया गया। निदेशालय के निदेशक मनीष शर्मा ने बताया कि सद्भावना, शांति और विकास विषय पर यह सेमिनार आयोजित की गई। इसमें युवा गांधीवादी कार्यकर्ताओं और सद्भावना के लिए काम करने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य के कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि जैविक कृषि उत्पादन के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज जयपुर की पिंजरापोल गौशाला परिसर में आयोजित राष्ट्रीय किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कटारिया ने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को उनकी फसल का 20% न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिक दिलाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। इसके अलावा प्रदेश को पूर्ण जैविक राज्य बनाने तथा गौपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। श्री कटारिया ने कहा कि वर्तमान में परिस्थितियां बदली हैं और लोग अपनी पुरानी परंपराओं की तरफ लौटने लगे हैं। ऐसे में जैविक खेती को एक अभियान के रूप में लेना होगा। श्री कटारिया ने किसानों को तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यदि नई तकनीक से काम किया जाएगा तो उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रदेश में मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर लिंक करने के लिए कल मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी संबंधित मतदान केंद्र पर मौजूद रहेंगे और वोटर हेल्पलाइन ऐप तथा अन्य ऑनलाइन माध्यमों की प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही आधार नंबर को मतदाता सूची से लिंक करने में सहायता करेंगे। इस दौरान 1 साल में मतदाता पंजीकरण के लिए 4 बार किए जा सकने वाले आवेदन के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आधार संख्या को लिंक करने का काम 31 मार्च 2023 तक पूरा किया जाएगा। इसके लिए हर महीने 2 विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार के मामलों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया के नेतृत्व में शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ, जहां से सैकड़ों भाजपा नेता और कार्यकर्ता रैली निकालते हुए सिविल लाइन्स फाटक तक पहुंचे। इस रैली में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी के अलावा
कई सांसद और विधायक शामिल हुए। सिविल लाइन्स पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ताओं को विद्याधर नगर थाने ले जाकर छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी देते समय मीडिया से बातचीत में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि जब तक प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक भाजपा शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, महिलाओं और पिछड़ों के खिलाफ अत्याचार के मामले में राजस्थान पूरे देश में अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश भर में आज नंदोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आज गोविंद देव जी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई श्री गोपीनाथ जी मंदिर पहुंचेगी। राजसमंद में नाथद्वारा के श्री नाथ जी मंदिर में भी नंदोत्सव मनाया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजसमंद स्थित पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज नंदोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आज मंदिर में श्री कृष्ण की जन्म कुंडली का वाचन किया गया और ग्वाल बालों के द्वारा बधाइयां दी गई। लालन को सोने के पालने में विराजित कर झूला देकर लाड लड़ाए गए। मंदिर परिसर में उत्सव के दौरान श्रीनाथ जी के बड़े मुखिया नंद बाबा और लालन जी के मुखिया यशोदा मैया बने। बाद में ग्वाल बालों ने श्रद्धालुओं पर दूध, दही व छाछ का छिड़काव किया और आनंद स्वरूप नृत्य किया और लाडले लाल के जयघोष से मंदिर का वातावरण कृष्णमय बनाया। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। बूंदी जिले में नंदोत्सव की धूम रही। जिले के केशवराय पाटन के केशव भगवान, बूंदी के रंगजी, चार भुजा मंदिर और गोपाल मंदिरों में फूल बंगला झांकियां सजाई गईं। कोटा में तलवंडी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। झालावाड़ के झालरापाटन में प्रसिद्ध पुष्टि भक्ति मार्गीय द्वारकाधीश मंदिर में नंदोत्सव मनाया जा रहा है। भरतपुर के आराध्य देव बांके बिहारी मंदिर, नदिया गोपाल जी मंदिर, राधा रमण मंदिर, कृष्ण राधा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। प्रदेश में आज गोगा नवमी परंपरागत तरीके से मनाई जा रही है। ये पर्व लोक देवता गोगा जी को समर्पित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बाड़मेर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। चूरू में आज लोक देवता गोगा जी पीर का मेला लगा है। और अब मौसम। प्रदेश में पूर्वी जिलों में आज से बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। कई जगह अच्छी बरसात हुई है। धौलपुर में सुबह से दोपहर तक तेज बारिश हुई। अलवर में मूसलाधार बरसात हुई। जयपुर, भरतपुर, करौली, कोटा, बारां, झालावाड़ तथा दौसा में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के समाचार हैं। मौसम विभाग ने आज धौलपुर और भरतपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अजमेर, दौसा, करौली में भी आज तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने अगले 3-4 दिन मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। विभाग के क्षेत्रीय निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिन मानसून सक्रिय रहेगा और पूर्वी जिलों में तेज बरसात की संभावना है। एक डीप डिप्रेशन सिस्टम झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बन चुका है। इस सिस्टम का अगले 24 घंटों में धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने और एक स्टेप कमजोर होने की प्रबल संभावना है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में दिनांक 21 अगस्त से मानसून सक्रिय हो जाएगा। अधिकांश भागों में बारिश होगी, जबकि कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना 21 और 22 अगस्त को है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 22 और 23 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पशुओं में लंपी त्वचा रोग 29 जिलों में फैल चुका है। अब तक 5.5 लाख पशु संक्रमित हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र के विकास से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। राज्य में मतदाता पहचान पत्र से आधार नंबर लिंक करने के लिए कल मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगेंगे।
और प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। अगले 3 दिन कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।